तो देखिए पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, या फिर जब भी आपको पी ऑफ एक्स लिखा दिखे तो आप समझ जाना पॉलिनोमियल की बात हो रही है। इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो p ऑफ x है, ठीक है, ये एक वन वेरिएबल x का क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन x ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो ये x की फॉर्म में जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है p ऑफ x, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। देन p ऑफ x इज इक्वल्स टू, p ऑफ x किसके बराबर हम जो है मानते हैं, और इसका क्या जो है एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 a टू x स्क्वायर बोल दो या पावर टू बोल दो प्लस a वन x प्लस a जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखो हो क्या रहा है, a n x टू द पावर n है, ठीक है, और हम ऐड करते जा रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, n से माइनस वन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब माइनस वन करते जा रहे हैं, ये जाएगा कहाँ तक जाएगा, a जीरो तक, और a n है, ठीक है। फिर हमने n माइनस वन कर दिया, x से n माइनस वन कर दिया, डॉट डॉट लेंगे, ये जाएगा कहाँ तक, जीरो तक, ठीक है। अब हम देखते हैं a क्या है, a n क्या है, ठीक है। वेर a जीरो a वन a टू डॉट डॉट a n, ठीक है। ये जो आप दिख रहे हो a जीरो a वन a टू, ये आता जा रहा है कहाँ तक, a n माइनस वन a n तक, क्लियर। तो ये है क्या, आर कांस्टेंट एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारे क्या है, ये सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो है ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन, ए जीरो, ठीक है। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो एन रहे, ए एन रहेगा वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब जीरो के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। एंड a0, a1, a2, a3 dot 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 are respectively the coefficient of x0, x1 dot dot xn, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, xn है, ठीक है। xn का कोफिशिएंट क्या है, a टू द पावर n, सॉरी an, बस यही हमको बोला हुआ कि an जो है x टू द पावर n का कोफिशिएंट है, और x टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, an माइनस वन। सेम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a2, एंड x का कोफिशिएंट है a1 एंड a0, ठीक है। क्योंकि हम जब पावर माइनस करते जाएंगे तो हमारा यहाँ पे x n का जो है पावर इसके साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a0। अब जो ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, x0 के, x0 xn माइनस वन एक्स स्क्वायर, इन सब के जो कोफिशिएंट है xn तक के, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री को ये डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इस सबसे रिलेटेड हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें पढ़ेंगे कि क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड ईच ऑफ एक्स एन एक्स टू पावर एन ए एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन डॉट डॉट ए जीरो विद एक्स n not equals to zero called a term of the polynomial px, ठीक है। तो जितने भी इसमें ये टर्म्स हैं, ठीक है, अलग अलग एक टर्म ही तो है, इन्हें हम टर्म बोलेंगे। इन्होंने बोला हुआ है a n x टू पावर n, ठीक है। ये जो पूरा एक है ये क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें देख रहे हैं कितनी टर्म्स है, x टू पावर n टर्म्स है, ठीक है ना। और a n नॉट इक्वल टू जीरो, ये सब क्या कहलाएंगे, एक टर्म कहलाएंगे, किसके, पॉलिनोमियल p ऑफ x के। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉलिनोमियल्स में जिन्हें हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। आज हम कुछ पॉइंट्स और सीखेंगे जिसमें है मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में ये टॉपिक्स क्या होते हैं, सॉरी, और इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, जो मोनोमियल होता है, ठीक है, एक एक तरह का ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक टर्म पाए जाते हैं, ठीक है, ओनली वन टर्म,
ठीक है, जैसे कि मोनो से पता चलता है, ठीक है ना, तो वन टर्म्स, इसमें क्या होता है, सिंगल टर्म रहेगा तो वो मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम इसमें लिख सकते हैं 7x, ठीक है। और भी आप कुछ लिखना चाहो, अगर आप नेगेटिव साइन के साथ लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, 3y²। देखो इसमें सिंगल सिंगल टर्म है, ठीक है ना, कुछ और नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मोनोमियल क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिंगल टर्म पाए जाते हैं, ओनली वन टर्म, ठीक है। अब आते हैं हम बायनोमियल पे, ठीक है। अब बायनोमियल भी एक तरह का एक्सप्रेशन ही है, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि दो टर्म कंटेन करता है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। और जो दोनों टर्म होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, अनलाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। जैसे कि जो दोनों टर्म होंगे वो अनलाइक टर्म होंगे, और हम उन्हें क्या करेंगे, प्लस और माइनस के साथ जो है सेपरेट करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको लेती हूँ, देखो जैसे मैंने 7x यहाँ पे लिखा तो ये सिंगल टर्म है, आप इसके साथ प्लस या माइनस के साथ सेपरेट क्या ही करोगे जब ये सिंगल टर्म है, ठीक है। अब क्योंकि दो टर्म है तो हमें बताना है कि दो टर्म कैसे है, तो हम उसे प्लस और माइनस के साथ सेपरेट करके बताएंगे कि देयर आर टू टर्म विच इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ, एक टर्म मैंने लिया 2m, ठीक है, और एक दूसरा टर्म ले लिया n, क्लियर। अब ये दो टर्म है हमें दिख रहा है, पर हम इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगा, ठीक है। तो ये हो गया 2m+n, ये हो गया बायनोमियल एक्सप्रेशन, इन्हें हम प्लस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2m-n, ठीक है। तो प्लस और माइनस के साथ हम इन्हें सेपरेट करते हैं, इनमें दो टर्म होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या होते हैं, सिंपल है, थ्री टर्म्स होते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ टू टर्म, यहाँ ओनली वन टर्म, और यहाँ पे थ्री टर्म, ठीक है। थ्री टर्म में देखो हम एग्जाम्पल में लिख लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी क्या होता है, सेम हम अनलाइक टर्म लेते हैं और उन्हें प्लस माइनस के साथ सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेम जो है बायनोमियल की तरह। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 2x² प्लस 3y+4। चलो एक ये मैंने एक्सप्रेशन आपको बता दिया ट्राइनोमियल का, ठीक है। आप इसको चाहो तो माइनस, चलो एक मैं माइनस ले लेती हूँ, ठीक है ना, एक माइनस एक प्लस, हम माइनस और प्लस के साथ इन्हें डिफरेंशिएट करते, जैसा कि मैं आपको भी बायनोमियल में भी बता दिया, ठीक है। तो ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स, 2x², 3y and 4, क्लियर। और बायनोमियल मीन्स टू टर्म, 2m+n, एंड मोनोमियल वन टर्म, ठीक है। आप इसको हटा दो अगर इससे डाउट हो रहा है, एक टर्म, कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हो आगे जो भी सही लगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमें पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपको इसकी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो पहला क्या है, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इनमें जो है वन टर्म एंड टू टर्म एंड थ्री टर्म्स होते हैं, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉलिनोमियल में हमें कुछ इक्वेशंस मिलते हैं, जैसे अभी हमने थ्री एक्सप्रेशन पढ़े, ठीक है, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अब जो है कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे, जो इसमें हमें थ्री टाइप के इक्वेशन मिलते हैं, ठीक है। एक होता है लीनियर, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, और तीसरा होता है क्यूबिक। जैसे कि हमें इनके नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड होगा। एंड क्वाड्रेटिक मतलब जिसके दो पावर होंगे, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें पावर दो होंगी। और क्यूबिक होगा जिसमें पावर थ्री होगी, ठीक है। तो मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, अब देखते जाओ कि जो लीनियर इक्वेशन होता है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और ठीक है। एंड इसके बाद सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक रूट होता है। चलो मैं आपको फिर इसका एग्जांपल देकर के बताती हूँ। एक पहले तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं
ax प्लस b। ओके, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे जो a है ना, ये नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये जो a है ये हमेशा कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। लीनियर इक्वेशन का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब सेकंड आता है क्वाड्रेटिक। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्या है? क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बेसिकली कि आपको जो इक्वेशन होते हैं ना, इस फॉर्म में मिलेंगे और इसी से आप जो है डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जो इस तरह के हमें इक्वेशन मिलेंगे तो वो लीनियर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, जिससे हम पहचान पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो कैसा होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस जी। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहीं भी मिलेगा तो इसी फॉर्म में मिलेगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? जब आप ऐसा कोई इक्वेशन देखोगे तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस टाइप की इक्वेशन को आप देखोगे तो वो क्या हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब सेम यहाँ भी होता है दैट a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। ओके, एक चीज और देखो, हम आते हैं जो है थर्ड नंबर पे, जो मैंने आपको पहले ही बताया क्या था, क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर? अब हम देखते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, चलिए क्यूबिक इक्वेशन की मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 एंड वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज तो हमें सब में कॉमन है। तो ये देखिए, ये हो जाता है हमारा क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? हमने तीन तरह की इक्वेशन पढ़ी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एक चीज आपको यहाँ पे कॉमन लग रही होगी, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो बहुत ही इजीली जो है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ए की पावर, ठीक है, यहाँ पे ए की पावर क्या है, 1। यहाँ पे सॉरी, ए की नहीं, एक्स की पावर। एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3। क्लियर? तो एक चीज आप देखो, ये क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी पावर क्या है, 3 है, एक्स की पावर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर हमें 2 मिल रही है एंड लीनियर इक्वेशन में एक्स की पावर 1 मिल रही है। ठीक है, तो ये जो पावर होती है ना, ये इस इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डिग्री। तो जो क्यूबिक इक्वेशंस होंगे उनकी जो है डिग्री हमेशा 3 होगी। क्या होगी, डिग्री। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि अगर एक इक्वेशन देंगे और बोलेंगे कि
व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको बताना रहेगा। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसकी जो डिग्री होगी हमेशा 3 होगी, ठीक है। एक क्यूबिक इक्वेशन हमेशा 3 डिग्री का होता है, ठीक है। एंड सेम गोज विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा डिग्री क्या होती है, यस 2, ठीक है। एंड लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, 1। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमने 3 जो है इक्वेशन पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें देखो नाम से भी ये चीज क्लियर हो जाती है, क्यूबिक मतलब क्यूब तो 3 हो गया एंड डिग्री 3 हो गई, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक मतलब 2, ठीक है। इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे डिग्री 2 हो गई। एंड लीनियर जो है एक्स की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये डिग्री 1 हो गई, ठीक है। और ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कोई भी इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, ठीक है। चलो तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, जो आपको याद रहने चाहिए ये चैप्टर पढ़ते टाइम, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे वो लिखवा देती हूँ, आप याद रखना, ठीक है, नोट कर लो, इजी रहेगा, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, ठीक है ना। अब तक जो आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई की होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। बट यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, ठीक है, x y z, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स जब होंगे तो उसको हम जब एक्सपेंशन करेंगे उसका तो क्या आएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ नीचे लिख के बताती हूँ आपको। ये हो जाता है पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर आप इसको अच्छे से देखो ना, ध्यान से देखो तो बहुत ही सिंपल है। पहले आपको x का स्क्वायर करना है, फिर प्लस के साथ y का स्क्वायर, फिर प्लस के साथ z का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2xy 2yz 2zx, क्लियर। बहुत ही सिंपल है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाता है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के साथ सब में प्लस साइन रहेगा, ठीक है। प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा, अभी तो हमने प्लस साइन पढ़ा, ठीक है, मैं आपको भी नेगेटिव का साइन भी बताऊंगी। बट अभी हम पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है ना। आपने एक्स प्लस वाई जो है होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बट अभी यहाँ पे क्यूब आ रहा है क्योंकि ये आपको आ सकता है पॉलिनोमियल के चैप्टर में, इसकी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला देखो, पहले एक्स का क्यूब करेंगे फिर वाई का क्यूब करेंगे प्लस के साथ, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस जैसे ये स्क्वायर है तो हम यहाँ 2 2 2 कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ क्यूब है तो ये 3 हो जाएगा, क्लियर। 3 क्या क्या है, एक्स और वाई है, एक्स वाई एंड विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। बहुत ही सिंपल है, क्यूब है इसलिए पहले एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, ठीक है, प्लस साइन के साथ, प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, क्लियर। प्लस साइन है तो सारा साइन प्लस होगा। सी, अब मैं क्या करूंगी, x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे जो है राइट डाउन कर लेना है। एक फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो ये दूसरा वाला भी आपका चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, यस। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, क्लियर। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला सेम, सिर्फ साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट और लिख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू। अब देखो
ये आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इसको कैसे फर्दर सॉल्व करोगे, इसलिए एक इजी सिंपल ट्रिक हमें दी जाती है, बताई जाती है, जिसके बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आप इसका एक्सपेंशन करोगे ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड विद इन ब्रैकेट, ठीक है। एक्स वाई जेड है ना, तो हमने एक ब्रैकेट में एक्स वाई जेड जो है प्लस साइन के साथ सेपरेट कर लिया। फिर अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस साइन के साथ, ठीक है। फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला, क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर ऐसा इक्वेशन है तो उसको हम इस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये चार फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो चलिए हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1, चलो।